बड़े भाई ने छोटे भाई को दिया नचनिया का टैग, लालू परिवार में बढ़ी खटपट। नमस्कार, मैं हूं रिया रजक और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। लालू यादव के दोनों बेटों के बीच तनाव गहराता जा रहा है। मरीन ड्राइव पर तेजस्वी का डांस वायरल होने के बाद तेज प्रताप ने उन्हें नचनिया कह दिया है। जी हाँ, इससे पहले भी तेज प्रताप कई बार छोटे भाई पर राजनीतिक हमले कर चुके हैं। पटना के मरीन ड्राइव पर तेजस्वी यादव के डांस के बाद तेज प्रताप ने उन्हें नचनिया का करार दे दिया है। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मुस्कान। मुस्कान, बताइए, मरीन ड्राइव पर उनका डांस भी वायरल होता है तेजस्वी यादव का, उसके बाद बड़े भाई ने उन्हें नचनिया का टैग दे दिया है, क्या बात है? देखिए, मंगलवार की रात मरीन ड्राइव पर तेजस्वी यादव का एक लोकल यूट्यूबर के साथ डांस उन्होंने किया था और युवाओं के साथ चाय पी और मस्ती के अंदाज में नजर आए। और उनके डांस को उनकी बहन रोहिणी ने खूब सराहा और काफी वायरल भी हुआ। लेकिन तेज प्रताप ने कह दिया कि जो नाचते हैं वो नचनिया होते हैं। तो नाच रहे तो नचनिया ही ना कहेंगे उनको, नाचते रहे, नाचते नाचते चुनाव जीत जाए, मेरी शुभकामनाएं हैं। यही प्रतिक्रिया दी उन्होंने। तेज प्रताप लगातार निशाना साधते रहते हैं तेजस्वी यादव पे, क्या समझौता नहीं होगा दोनों भाइयों के बीच? देखिए, राजद से निकाले जाने के बाद ये पहली बार नहीं है कि तेज प्रताप यादव तेजस्वी के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणी या बयान दे रहे हो। लेकिन हाल ही में जहानाबाद में एक सभा था जिसके दौरान तेज प्रताप ने यह कह दिया कि जो किसी का नहीं रहा वो जनता का क्या होगा। ठीक है। और मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को जो मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो चाहत थी मेरी, अब वो बहुत कम हो चुकी है, अब हम अपना देखेंगे। तो देखिए, समझिए कि उन्होंने क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया है कि समय आने पर पता चल जाएगा कि सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन होगा। मतलब कहीं ना कहीं खुद को भी लेके चल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो रोजगार युवाओं को जो रोजगार देगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। और हम तो अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज बनवाए हुए हैं, अब इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाएंगे, हम बहुत कुछ बनवाएंगे, हम लालू जी का बड़ा बेटा है। तो कहीं ना कहीं दोनों भाइयों के बीच जो खटपट है वो बढ़ चुकी है। और मैं मान के चल रही हूँ कि चुनाव तक ये खटपट रहेगा, उसके बाद हो सकता है रिलेशन ठीक हो जाए। लाइफ टाइम कोई पारिवारिक रिलेशन खराब नहीं हो सकता है रिया, ये आपको भी पता है। कुछ समय के लिए होगा, चुनाव तक होगा। जैसे तेज प्रताप यादव मान लीजिए विधायक बन जाते हैं, उसके बाद मुझे लगता है लालू जी एक्सेप्ट कर लेंगे और लोग तब तक भूल चुके होंगे, उतना नहीं मैटर कर रहा है। तेज प्रताप यादव का कोई भी मतलब जो इमेज बनाया जा रहा है उतना किसी को मतलब नहीं है भाई, वो किसके साथ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको मतलब है, हमको मतलब है। राजनीति से कोई रिलेशन नहीं है। तो हाँ, वो हट जाएगा जी। खबर सुनने में आ रहा है कि तेजस्वी के खिलाफ जाकर के रोहिणी आचार्य ने वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुई थी। देखिए रिया, ये सूत्रों के हवाले जो खबर आई थी उसमें तो यही बात था कि रोहिणी आचार्य को तेजस्वी यादव नहीं चाह रहे थे कि वो आए और उस यात्रा का हिस्सा बने। लेकिन रोहिणी आचार्य लालू जी को थोड़ा बोले, लालू जी की फेवरेट हैं, लाडली हैं, किडनी दी हैं भाई। और लालू जी रोहिणी को बहुत मानते हैं, मीसा और रोहिणी को। और रोहिणी बोली कि बाबूजी अब हमको भी जाना है, छपरा वाले में हमको घूमना है। तो लालू जी जब बोल देंगे तो कोई रोक पाएगा। तो लालू जी बोले हाँ ठीक है जाओ, तो इसमें रोकना क्या है। तो उस एक दिन की यात्रा में जो छपरा वाला था उसमें रोहिणी आचार्य देखी थी। लेकिन ये सही बात है कि तेजस्वी की मर्जी के खिलाफ हुआ था। तेजस्वी नहीं चाह रहे थे कि रोहिणी इस यात्रा का पार्ट बने। तो क्या लगता है, रोहिणी आचार्य विधानसभा चुनाव के में शामिल होंगी, नजर आएंगी क्या, या फिर सिर्फ प्रचार ही करते रह जाएंगे? देखिए, रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं सारण से। राजीव प्रताप रूडी के अगेंस्ट लड़ी थी लेकिन हार गई थी। रोहिणी आचार्य बहुत मंझी हुई खिलाड़ी हैं। वो ऐसा नहीं है कि उनको गेम नहीं आता है, हल्के में आप नहीं ले सकते, उनको बहुत अच्छे से आता है, भाषण भी बहुत अच्छा देती है। लेकिन विधानसभा में थोड़ा सा तेजस्वी सेल्फिश हो रहे हैं। थोड़ा सा वो चाह रहे हैं कि भाई इस बार मेरे परिवार से सिर्फ हम लड़े और सीएम बने। अगर रोहिणी इस बार अगर मान लीजिए लोकसभा में जैसे नहीं बनी है, सिर्फ लोकसभा में मीसा भारती जीती थी, आपको पता होगा। अगर रोहिणी आचार्य जीतती हैं, मान लीजिए उनको मिल जाता है मौका चुनाव लड़ने का, तो तेजस्वी और रोहिणी साथ लड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जितना मुझे लगता है रोहिणी को तेजस्वी यादव थोड़ा सेल्फिश बन रहे हैं। हाँ, तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं इतना भी घुसने का। आप लोकसभा चुनाव लड़ ली ना, उनके नजर में क्या, आप लड़ ली ना भाई, नहीं आपको जनता पसंद किया, अब हम देखेंगे, हमको देखने दीजिए। तो रोहिणी आचार्य को चुनाव तो लड़ने तेजस्वी यादव नहीं देंगे। रोहिणी आचार्य अगर अपने दम पे फिर से लालू यादव को मना ले, राबड़ी देवी को मना ले कि हमको चुनाव लड़ना है तो अलग बात है। लेकिन तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि रोहिणी चुनाव लड़े। और प्रचार के लिए वो अपने एरिया में दिख सकती हैं। सारण जहाँ से वो चुनाव लड़ी थी वहां जाके हो सकता है, वहां के जितने भी विधानसभा क्षेत्र है वहां जाके चुनाव प्रचार कर सकती हैं, अपने भाई के लिए वोट मांग सकती हैं। लेकिन उनको चुनाव में लड़वाया जाएगा इसका मुझे नहीं लगता है, इसमें कोई ताकत है इस बात पर जी।
तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को कि बड़े भाई लगातार हमलावर हैं छोटे भाई पर। अब देखना होगा कि ये रिश्ता कब संभलता है, कब दोनों भाइयों के बीच भाईचारा शुरू होता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।